से स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। कल हमने कंप्यूटर का आईक्यू लेवल पढ़ा था। नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती जबकि मानव के अंदर फीलिंग होती हैं। हालात समझने और सोचने के होते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर हालात सोचने और समझने के नहीं होते। कंप्यूटर को जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर वही आपके कमांड को फॉलो करेगा। आइए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ा, पढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर हमारे जीवन में उपयोग 50 वर्ष से लागू हुए हैं। 50 वर्ष से हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है ये, लेकिन बहुत पहले ही बन चुका था। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। जो कंप्यूटर का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, ये एक साल, एक महीने में नहीं हुआ। इसको कई हजारों सालों से वैज्ञानिक खोज करते करते इसे आज विकसित करने में सफल हुए हैं। अबेकस क्या है? अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली कई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़, एडिशन, घटाने के लिए किया जाता था। अबेकस एक कंप्यूटर था जिसे चीन में 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। पास्कल का गणना यंत्र, ये पास्कल का गणना यंत्र क्या है देखते हैं। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1662 ईस्वी में ब्लैस पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन के लिए किया जाता था। इसमें कोई लॉजिक नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसे। इसका आविष्कार फ्रांस में पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 ईस्वी में हुआ था। यह जोड़ने और घटाने का पहला कंप्यूटर था और इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन के रूप में किया जाता था, डिवीजन के लिए किया जाता था। यह रहा पास्कल कैलकुलेटर। चार्ल्स बगस डिफेंस इंजन, इसका आविष्कार ब्रिटिश के 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर को शुरुआत में कंप्यूटर की नींव चार्ल्स बैबेज ने ही रखी थी। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। इस मशीन का प्रयोग डिफरेंस इंजन को 1822 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, जिसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को आधुनिक जनक का कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर की नींव रखी थी और जिनके द्वारा बीजगणित फलनों का दशमलव में 20, जिसके द्वारा बीजगणित में 20 स्थानों तक शुद्धता 20 अंक तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में जैसे आज के जनरेशन में बाइक में, कार में शाफ्ट और गियर लगे होते थे, इस प्रकार इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे। यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग डाक, रेल, बीमा तथा व्यवसाय क्षेत्र में रूप से यूज किया जाता था। कोई लॉजिक नहीं है। एनालिटिकल इंजन 1833 ईस्वी, डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट और स्टोर करने का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इस मशीन, ये रहा एनालिटिकल इंजन। इस मशीन की
ढांचा स्ट्रक्चर आपके आज के जनरेशन के कंप्यूटर से मिलती थी। इसमें इनपुट स्टोरेज प्रोसेस, इसमें मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे इनपुट डिवाइस उसे फॉलो करेगा, स्टोरेज उसे सेव करेगा, प्रोसेस उसको आगे बढ़ाएगा, और आउटपुट जैसे हम जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं उसके उस कमांड के अनुसार कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, उसी कहते हैं आउटपुट। ये इसमें चारों मौजूद थे, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। टेबुलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार 1880 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंचेट कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया। आप पढ़ के समझिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप हिस्ट्री पढ़िए, उसमें कोई लॉजिक नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं इसमें क्या है, कैसे क्या किया जाता है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग से पढ़िए, और जहाँ तक हो सके पढ़ के आप अपने से खुद का नोट अपने अनुसार बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा एग्जाम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेजी से बदलाव आया है। वर्तमान समय में 50 वर्ष में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास उसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है, उस समय से कंप्यूटर को 5 भाग में विभाजित कर दिया गया है, जो कि प्रमुख तकनीकी विकास पर आधारित है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल देता है। जो कंप्यूटर 5 जनरेशन में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें काम करने की क्षमता भी कम और अधिक होती है। कंप्यूटर के इतिहास की यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में शुरू हुई थी। जब पहला कंप्यूटर बना था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब, एक प्रोसेसर टाइप का वैक्यूम ट्यूब होता है, उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, और तब से चली आ रही वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर तरक्की कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटिंग का आविष्कार हो पाया है। 50 सालों में कंप्यूटर का बहुत अधिक तेज गति से विकास हुआ है, और कंप्यूटर को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन है, कौन कौन से कंप्यूटर में कौन कौन जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और आज के समय में स्वरूप में छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली। पहले के हिसाब से आज के जनरेशन में, आज के समय में जो इस समय जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, इस समय सस्ते से सस्ता और अधिक शक्तिशाली से शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, जो कुशलतापूर्वक हर कार्य को आसानी से करता है। कंप्यूटर को तकनीक टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन आइए पढ़ते हैं। पहला जनरेशन 1940 से 1996 ईस्वी में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में CPU के लिए मेमोरी और कैटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। पहले कंप्यूटर में CPU के लिए मेमोरी में बेसिक कंपोनेंट के रूप में पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था, और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा के लिए लिखे गए थे, और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। 0 1 याद रखिएगा, बाइनरी नंबर होता है। इन कंप्यूटर्स का आकार बहुत बड़ा होता था, और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। जो ये कंप्यूटर थे, ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो 1940 से 1956 ईस्वी तक कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब 1904 में सर जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। इसमें इनपुट छिद्रित कार्ड, पेपर टेप का यूज किया गया था, जो डिस्प्ले पर आउटपुट प्रिंट आउटपुट प्रदर्शित डिस्प्ले पर करता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे जाते थे। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो होते थे लिखे जाते थे। इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का ही उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, और ये महंगे होते थे। भाई सस्ती सी बात, आसानी सी बात यह है कि जब पहला कोई सामान मार्केट में लॉन्च होता है तो महंगा रहता है। जब उसी आधार की जब सामान या संपत्ति उसी प्रकार की सारी संपत्तियां आने लगती है धीरे धीरे, तो सस्ते होते जाते हैं। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे। इन्होंने इसलिए एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी, जो ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे।
इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। जिस कंप्यूटर में उस समय 1940-1956 ईस्वी के बीच में जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, उस वैक्यूम ट्यूब का नाम, उस कंप्यूटर का नाम ये है, ये आपके सामने है। ये रहा। सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 ईस्वी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह हर पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जो पहले समय में, जो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगा था, जो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था उस समय, उसके बाद दूसरे जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्विस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 ईस्वी में विलियम शाक्ले, इन्होंने, जो एक वैज्ञानिक थे विलियम शाक्ले, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे थे, तेज थे, सस्ते थे, अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे, ऊर्जा की खपत कम करते थे। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क के माध्यम से भंडार उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसका उपयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं: IBM 1620, IBM 400 IBM सॉरी IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवाक 1108। ये रहा है आपका ट्रांजिस्टर। इस आप डायग्राम को अपने नोट्स में जरूर बनाइएगा। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 ईस्वी के बीच। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी का आविष्कार जैक किल्की ने 1959 में किया था। इसमें एक सिग्नल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे। आईसी चिप के उपयोग में कंप्यूटर की गति और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। जिस कंप्यूटर में आईसी लगा था थर्ड जनरेशन में, उस कंप्यूटर की गति, स्पीड और कार्यक्षमता को कई गुना ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब से बढ़ गई थी। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर्टन कोबोल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और तेज होते थे। ये बिजली की खपत बहुत कम करते थे। यह कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के सबसे छोटे आकार के थे और बिजली की खपत कम करते थे और बहुत तेज ही थे, और गर्मी भी बहुत कम उत्पन्न करते थे। कंप्यूटर चलाने में आसान होते थे। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही आसानी से चलाया जा सकता था। इसका उपयोग साइंटिस्ट, कमर्शियल और इंटरनेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं: IBM 360, ये आप पढ़िए। ये आपका रहा, ये पढ़ लीजिए आप। ये रहा सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, फोर्थ जनरेशन
1972 से 2010 तक चौथा जनरेशन के कंप्यूटर लॉन्च हुए थे। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। इस आविष्कार को पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आज के जनरेशन में जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। जो पहले हमने जनरेशन में पढ़ा, जो पहले हिस्ट्री में पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर क्या है, तो यही है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। MS डॉस और MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी समर्थन किया था। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जैसे C++ और DBase आदि। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार है: IBM 4341 DEC10 स्टार 100 1000 PUP11। फिफ्थ जनरेशन 2010 से कंटिन्यू आज तक पहले पांचवें ही जनरेशन कंप्यूटर बने आ रहे हैं। इस जनरेशन कंप्यूटर के प्रेजेंट जनरेशन है, मतलब जो इस समय चल रहे हैं वो पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम पे बने हुए टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद के सोचने समझने की शक्ति होती है। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग कमर्शियल इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक इत्यादि etc। कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, आप पढ़िए। IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन।